गाइस लास्ट 3-4 ईयर्स से पिज्ज़ा हट ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इतना कि यम ब्रांड्स जो उनकी पेरेंट कंपनी है वो पिज्ज़ा हट को सेल करने का सोच रही है। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक पॉइंट पे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिज्ज़ा रेस्टोरेंट की चेन थी आज वो सर्वाइव तक नहीं कर पा रही। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पिज्ज़ा हट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे। तो गाइस ये बात है 1958 की। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो ब्रदर्स थे, डैन एंड फ्रैंक कार्नी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मदर से $600 का लोन लिया क्योंकि वो एक पिज्ज़ा का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। ऑब्वियसली द नेम वाज पिज्ज़ा हट। अब गाइस ये लोग क्या करते थे ना, जितने भी आसपास कस्टमर्स होते थे उनको ये अपने पिज्ज़ा के फ्री सैंपल्स टेस्ट करवाते थे जिससे वो इनके रेस्टोरेंट में आकर पिज्ज़ा ट्राई करें। तो बेसिकली इस तरीके से ये लोग पूरी मार्केटिंग भी करते थे। अब उनका ये मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया कि गोइंग फॉरवर्ड विद इन अ ईयर उन्होंने इसकी कई लोकेशंस के ऊपर उन्होंने नए नए पिज्ज़ा हट के रेस्टोरेंट ओपन करने स्टार्ट कर दिए थे। अब आप ये समझ लो कि बाय 1971 ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पिज्ज़ा की रेस्टोरेंट चेन बन चुकी थी। अब गाइस जितने भी पिज्ज़ा हट के रेस्टोरेंट्स होते थे उनके ऊपर ये लोग ना रेड कलर की एक रूफ बनाते थे। तो ये ना एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था कि अगर मतलब रेड कलर की रूफ है तो इट हैज़ टू बी पिज्ज़ा हट। दैट वाज द होल ब्रांड नेम दैट दे हैव क्रिएटेड। अब गाइस 1977 के अंदर एक मेजर इवेंट होता है। पेप्सी पिज्ज़ा हट को $300 मिलियन में अक्वायर कर लेती है और उसके बाद 20 ईयर्स के बाद दैट इज 1997 के अंदर पेप्सी क्या करती है ना, अपने ओवरऑल बिजनेस में से फूड बिजनेस को अलग कर देती है। मतलब उसकी एक नई कंपनी बना देती है और उसका नाम रखती है यम ब्रांड्स। मतलब पिज्ज़ा हट जो है ना वो यम ब्रांड्स के अंडर आ जाता है। अब आप ये समझ लो कि पिज्ज़ा हट अपनी पीक टाइम पे उसके मोर देन 15,000 रेस्टोरेंट्स थे जो कि 108 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहे थे। तो गाइस वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि पिज्ज़ा हट ब्रांड जो था ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत सालों से और इनफैक्ट बहुत डेकेड से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो गाइस अब सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो फिर अब कंपनी को इतनी प्रॉब्लम आई कैसे। देखो उसके लिए ना पहले हमें पिज्ज़ा हट के बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझना पड़ेगा। गाइस पिज्ज़ा हट जो है ना वो शुरू से इस बात को प्रमोट करता था कि आप हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आओ और वहाँ पे आप डाइनिंग करो। इनफैक्ट पिज्ज़ा हम वहीं पे ही आपको सर्व करेंगे। तो दैट वाज द होल बिजनेस प्लान। लेकिन इतने में क्या हुआ ना, 1980s के अंदर आ चुका था डोमिनोज। और डोमिनोज जो था क्योंकि वो 20 ईयर्स लेट आया था फ्रॉम पिज्ज़ा हट, उसको ये था कि अगर मुझे अपना मॉडल मेंटेन करना है या फिर अपना नीश बनाना है मार्केट के अंदर तो मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो डोमिनोज ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने डिलीवरी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया कि हम क्या करेंगे, अपने रेस्टोरेंट्स को छोटा रखेंगे। इनफैक्ट उसके अंदर मतलब अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखेंगे और फोकस क्या करेंगे, डिलीवर करने का पिज्ज़ा। तो उन्होंने सबसे पहले पिज्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। दैट स्टार्टेड इन यूएस और फिर धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो गया। अब गाइस लॉजिकली सोचो, अगर पिज्ज़ा हट का बिजनेस जो था वो फाइन डाइनिंग के ऊपर था, इसका मतलब उनको क्या करना पड़ता था, उनको बहुत बड़े बड़े स्टोर्स खोलने पड़ते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोलने पड़ते थे और वो बहुत ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखते थे क्योंकि उनको एनवायरनमेंट और एम्बियंस भी मेंटेन करना होता था। तो अगर ये सब करना पड़ेगा तो होता क्या था, इनकी कॉस्ट जो थी ना वो काफ़ी बढ़ जाती थी। अब कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है फिर उनको प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे जिससे अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाएँ। तो वो यही कर रहे थे। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जैसे डोमिनोज है, अब डोमिनोज क्या कर रहा था, वो छोटे छोटे स्टोर्स खोलता था और उसकी ज़्यादा फोकस जो था वो डिलीवरी के ऊपर था। डिलीवरी पे फोकस रहेगा और छोटे स्टोर्स होंगे तो रेंटल कम होगा, स्टाफ कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी ना वो कम रहती थी। तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, वो चीपर प्रोडक्ट्स जो थे ना वो मार्केट में लेकर आ पाते थे विद द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, कंपेटिव एज जो था ना वो धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम पिज्ज़ा हट टू डोमिनोज। इतने में क्या हुआ, साथ में आ गया फूड डिलीवरी। देखो सबसे पहले फूड डिलीवरी यूएस के अंदर आई। जो अगर हम बात करें वहाँ पर ऐप्स आई सबसे पहले, लाइक डोरडैश आई या उबर ईट्स आई। फिर बाद में ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर भी आ गई थी इन द फॉर्म ऑफ जोमेटो, स्विगी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। इसकी वजह से हो क्या रहा था, धीरे धीरे ना कल्चर जो था ओवरऑल, पहले जो फाइन डाइनिंग की तरफ कल्चर जो था वो डिलीवरी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब डिलीवरी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तो लॉजिकली सोचो, इनके जितने भी रेस्टोरेंट्स थे ना उनके अंदर ऑक्यूपेंसी कम होने लग गई। मतलब इतने लोग आते ही नहीं थे रेस्टोरेंट के अंदर। तो होता क्या था, उनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पूरी तरीके से मैच ही नहीं कर पा रहे थे, यूनिट इकोनॉमिक्स निकल ही नहीं पा रही थी एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसकी वजह से ये लोग लॉसेस करने स्टार्ट कर चुके थे और इनकी ग्रोथ काफी हद तक सबड्यू हो चुकी थी। और दूसरी तरफ डोमिनोज कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर को गेन करता जा रहा था और पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी चेन्स को बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा था। अब गाइस थोड़ा सा ना पिज्जा हट के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर इतनी लोकेशंस पे रेस्टोरेंट्स को खोल पाए। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यम ब्रांड्स जो है ना वो पिज्जा
पिज्जा हट का पेरेंट ब्रांड है, उसके साथ उनके KFC और टाको बेल भी ना यम ब्रांड के अंदर ही आते हैं। लेकिन आज का हमारा जो फोकस है ना, दैट इज गोइंग टू बी पिज्जा हट ओनली। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर कोई भी कंपनी अगर पिज्जा हट के रेस्टोरेंट को ओपन करेगी तो उन्हें यम ब्रांड्स को उसकी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यम ब्रांड्स हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज मैंने यूएस के अंदर तो अपनी पूरी चेन बना ली, बट पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मुझे फास्ट ग्रो करना है तो मैं हर जगह जाकर सारे रेस्टोरेंट्स खुद तो नहीं खोल सकता। अब गाइस यम ब्रांड्स क्या करता है ना, वो हर कंट्री में जाके किसी एक कंपनी के साथ टाई अप कर लेता है और उनको अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, चलो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इंडिया के अंदर ना वैसे तो दो कंपनीज हैं, देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स, जो दोनों ही क्या करते हैं, पिज्जा हट के आउटलेट्स को ओपन कर सकते थे। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर क्या हुआ है, देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स आपस में मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए जस्ट टू कीप द एग्जांपल सिंपल, हम इसको एक ही कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। अब होता गया जैसे यम ब्रांड्स है, यम ब्रांड्स क्या कर रहा है, उसके पास पूरी रेसिपी है पिज्जा हट की, किस तरीके से बनाना है, उनके पास सारा का सारा पेटेंट्स उनके पास है पिज्जा हट के। अब देवयानी इंटरनेशनल क्या कर रहा है ना, इनके साथ टाई अप करके इन्होंने क्या किया, अपने खुद के खर्चे पे सारे के सारे आउटलेट्स को ओपन किया। इनकी आपस में रेवेन्यू शेयरिंग डिस्कस हो जाती है कि हम आपको इतना रेवेन्यू देंगे जितनी भी आपकी हमारी सेल्स होंगी, उसके हिसाब से इनका आपस में मॉडल चलता है। अब गाइस आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देवयानी इंटरनेशनल जो है ना, वो यम ब्रांड्स को रॉयल्टी पे कर रहा है जिससे अब वो उनके ब्रांड को यूज कर सके। अब ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर यम ब्रांड्स ने ना बहुत सारी फ्रेंचाइजीज दे रखी थी पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर, इंक्लूडिंग चाइना। मैंने अलग से क्यों बोला, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम चाइना ही एक अकेली ऐसी मार्केट है जहां पिज्जा हट बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल भी है और सबसे बड़ी पिज्जा हट की चेन भी चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब गाइस पहले तो पिज्जा हट को डोमिनोज से तो कंपटीशन मिल ही रहा था, क्योंकि डोमिनोज जो था वो डिलीवरी के अंदर काफी अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी और आ गए तो इसकी वजह से कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। और क्योंकि हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पिज्जा हट के जो रेस्टोरेंट्स जितने भी होते हैं वो बहुत बड़े बड़े स्केल पर ये रेस्टोरेंट्स खोलते थे, तो इनकी जो रेंटल कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा होती थी, तो इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी इनको मैनेज करने के अंदर। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई फ्रॉम कोविड। पहले तो कोविड जब हो गया तो 1.5 ईयर्स तो वैसे ही लॉकडाउन्स थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका बिजनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी वो रिवाइव भी नहीं किया, क्योंकि लोग उसके बाद ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करने लग गए, फूड डिलीवरी घर पे ही करवा लेंगे, और पिज्ज़ा भी जो था वो घर पे ही डिलीवर करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कई कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ये कंपनी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गई थी, और इनकी सेल्स जो थी ग्रो करने के बजाय डी ग्रो करने लग गई। इतना कि यूएस और पूरे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारी ऐसे पिज्जा हट के जो आउटलेट्स थे जो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग थे, उनको बंद भी कर दिया गया था, जिससे कि अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन नवंबर 25 तक आते आते मैनेजमेंट ने ये फाइनली सोच लिया था कि उन्हें अब पिज्जा हट को पूरी तरीके से सेल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो नवंबर 2025 से उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म से बात करनी स्टार्ट करी, जो कि शायद पिज्जा हट के बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड होती। इतने में उनकी बात हुई लॉन्ग रेंज कैपिटल से। मई 2026 के अंदर ये बात होनी स्टार्ट हुई, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज कैपिटल जो है ना, उसने बोला कि हम इनका पूरा इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना पिज्जा हट का, वो खरीद लेंगे फॉर $1.5 बिलियन। और लेकिन जो चाइना जो था, जैसे मैंने आपको बताया, चाइना जो मार्केट है वो अपने आप में काफ़ी प्रॉफिटेबल थी। तो हुआ क्या, वहाँ पर जो कंपनी थी जिसके पास इसकी फ्रेंचाइजी थी पिज्जा हट की, तो उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी मेनलैंड चाइना के अंदर जितनी भी आउटलेट्स हैं ना, उन सबको वो बाय आउट कर लेंगे फॉर $1.2 बिलियन। तो आप ये समझ लो कि पूरा पिज्जा हट की डिवीजन को सेल करने में इनको 1.5 प्लस $1.2 बिलियन, दैट इज अराउंड $2.7 बिलियन मिलेंगे यम ब्रांड्स को पिज्जा हट को ओवरऑल सेल करने में। तो गाइस अब सोचने वाली बात ये है कि यम ब्रांड्स जो है ना, जो पिज्जा हट की पेरेंट कंपनी थी, वो अपने स्टेक को सेल कर रही है, एंड द स्टेक इज बीइंग सोल्ड टू लॉन्ग रेंज कैपिटल। तो अब होगा क्या, जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रेंचाइजीज हैं वो तो वैसी की वैसे ही रहेंगी, क्योंकि वो तो उसी तरीके से ऑपरेट करती ही रहेंगी, बस जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब यम ब्रांड्स के बजाय लॉन्ग रेंज कैपिटल जो होगा ना, वो पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को कंट्रोल करेगा अब से, और जो चाइना वाला बिजनेस जो है वो यम चाइना जो है ना कंपनी, वो इसको पूरा मैनेज करने वाली है। सो गाइस द बिगेस्ट लेसन दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस स्टोरी इज कि पिज्जा हट जैसा ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पिज्जा रेस्टोरेंट की चेन उन्होंने बना ली थी और कई डेकेड से बहुत सक्सेसफुली भी रन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ वो उस लेवल पर उतना फास्ट चेंज नहीं कर पाए, और क्योंकि नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो आज की डेट में सर्वाइव तक नहीं कर पा रहा। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।